नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का फायदा उठाते रहें। दोस्तों, आइए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जी हां, रसायन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो इनसे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जो परमाणु होता है, दोस्तों कई लोग को पता नहीं होता है, तो मैं ये बहुत विशेष चीज बता देता हूं कि परमाणुओं में जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका मैंने पिछले वीडियो में पूरा वर्णन किया हुआ है। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि परमाणु उदासीन है कि उसमें कोई आवेश होता है, तो यह बहुत विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि परमाणु जो है उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि परमाणुओं में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज वाले, उतनी ही मात्रा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो जितने प्रोटॉन है प्लस चार्ज उतने ही माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देंगे। इसका मतलब यह है परमाणु जो है क्या होते हैं? विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि नाभिक में जो चीज मौजूद होता है वो किसको डिफाइन करता है? तो मैंने कल बताया था कि नाभिक में जो चीज होता है वो परमाणु भार को डिफाइन करता है, परमाणु भार को प्रभावित करता है। तो इसी पर हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक क्या है आइए देखते हैं। समस्थानिक को आइसोटोप भी बोलते हैं। यह होता है समस्थानिक। समस्थानिक इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है दोस्तों, इसके नाम से ही पता चलता है कि आइसोटोप किसे कहते होंगे। समस्थानिक, ध्यान दीजिएगा, इनका यदि हम संधि विच्छेद कर दें तो सम धन स्थानिक मतलब जिनके स्थान समान हो, मतलब जो एक ही स्थान पर मौजूद हो। किसमें? प्रेडिक्टेबल जो होता है अपना आवर्त सारणी होता है, यदि वो एक ही स्थान पर मौजूद है और उनके भिन्न भिन्न रूप हैं। इसका मतलब यह है, ऐसा कहा जाए, मान लिया जाए किसी एक ही व्यक्ति है और उस एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। जैसे घर में उसका अलग नाम होता है, उसके मामा गांव में उसका अलग नाम, लेकिन स्कूल में उसका अलग नाम चलता है। मतलब एक ही व्यक्ति के तीन अलग अलग नाम हैं। उसी प्रकार समस्थानिक होता है। समस्थानिक क्या है? आवर्त सारणी में एक ही जगह रहता है, उनका एक ही स्थान निर्धारित है, लेकिन उनके जो नाम है वो क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये जो समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन को सब जानते हैं। हाइड्रोजन किस आवर्त में आता है? पहले आवर्त के पहले वर्ग में आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और उनका परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन का ही एक रूप होता है। जैसे होता है परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है हाइड्रोजन का, तो परमाणु क्रमांक एक ही है। क्योंकि ये देखो ना, समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब क्या होता है? ये जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसके स्थान को बताता है। कैसे? हाइड्रोजन कौन से स्थान पर है? पहले वर्ग के पहले आवर्त में है, तो उसका स्थान सुनिश्चित हो गया ना। लेकिन ये देखो, समस्थानिक पहले स्थान पर है, ये भी पहले स्थान पर है और ये तीनों ही पहले स्थान पर है। लेकिन देखिए, इसका द्रव्यमान 1 है और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 2, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 3। तो इसको समस्थानिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनका स्थान क्या है? एक ही है और इनके द्रव्यमान क्या हो जा रहे हैं? भिन्न भिन्न हो जा रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? समस्थानिक। अब इनके अलग से नाम दे दिए गए हैं। इनका अलग से नाम दे दिया गया, मतलब इनको क्या कहा जाता है? इनको ड्यूटेरियम कहा जाता है। तो 1 और यहां पे 2, इसको इस प्रकार इंगित करते हैं। ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। इनको भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। और ये तीसरा होता है ट्रिटियम। और ट्रिटियम मतलब इसको ऐसा लिखा जाएगा 1 और यहां पर कितना? 3। इसका संकेत तो यही है, इसको और अलग सा संकेत नहीं है। हाइड्रोजन का यही है। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। ठीक है, तो ये क्या है? समस्थानिक। तो समस्थानिक को और ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना है कि समस्थानिक कौन कौन से हैं और समस्थानिकों को याद करना है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन,
ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, ट्राटियम भी बोलते हैं इसको। और इनके और समस्थानिक हैं, जैसे क्लोरीन के भी समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितने हैं? 17। तो क्लोरीन के भी 2 रूप होते हैं, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोनों का? चूंकि क्लोरीन तो एक ही है तो इनका परमाणु क्रमांक भी 17, इनका भी 17 होगा। लेकिन इनके जो द्रव्यमान है, इनका कितना होता है? 35 और इनका 37। हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन इनके द्रव्यमान अलग अलग हो गए हैं, तो इसलिए दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए हैं। तो ये क्या कहलाएगा? उनका समस्थानिक। इसी प्रकार यूरेनियम के भी 3 समस्थानिक कहे गए हैं। दोस्तों, ये यूरेनियम का जो समस्थानिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यूरेनियम के समस्थानिक को लिखो। तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये तो 92 होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो एक होता है 235। तो यूरेनियम के ही समस्थानिक होते हैं, इनके 3 समस्थानिक होते हैं। तो परमाणु क्रमांक तो वही होगा, क्योंकि समस्थानिक स्थान समान हो तो परमाणु क्रमांक ही उसका स्थान को बताता है। तो ये क्या हो जाएगा? 92। और यहां पर होता है 238। देखो परमाणु क्रमांक वही है, परमाणु द्रव्यमान क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। इसमें आ जाओ, नहीं भी होता है, यहां पे कितना आ जाएगा? 239, ठीक है। तो यूरेनियम के 3 समस्थानिक हैं। देखो समस्थानिक मतलब स्थान एक ही है, परमाणु द्रव्यमान जो है क्या हो जा रहा है? भिन्न हो जा रहा है, इसलिए ये यूरेनियम के 3 समस्थानिक है, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम संभारिक के बारे में देखते हैं। संभारिक किसे कहते हैं? तो इसका दूसरा होता है समभारिक। ये हो गया संभारिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोबार्स, ठीक है। तो इसमें भी नाम से स्पष्ट है, आपको परिभाषा बिल्कुल रखने की आवश्यकता नहीं है। समभारिक, समान भार, अर्थात ऐसे तत्व जिनके जो परमाणु भार हैं वो समान हैं, लेकिन उनके जो परमाणु क्रमांक है, मतलब उनका जो स्थान है कहा जाए, वो अलग अलग वर्गों में पाया जाएगा। मतलब एक ही वर्ग के तत्व नहीं होते हैं, ये अलग अलग वर्गों के तत्व है, अर्थात इनके स्थान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन इनके जो परमाणु भार है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे आर्गन है, पोटेशियम है और एक होता है कैल्शियम। ये देखो आर्गन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 18। इनके कितने होते हैं? 19। और इनके कितने होते हैं? 20। ध्यान से देखिएगा, इनके परमाणु क्रमांक 18, 19 और 20 क्रमशः है। और इनके परमाणु जो भार होते हैं, इनका भी 40 होता है, इनका भी कितना होता है? 40। और इनका भी कितना होता है? 40। अब देखो, क्या ये एक ही वर्ग में आते हैं? नहीं आते, ये भिन्न भिन्न वर्ग के तत्व हैं। ये देख लो, इसका मतलब यह है इनमें जो कौन कौन सी संख्या, देखो यहां पर हमको पता है कि ये सब क्या है? बराबर है। कौन कौन बराबर है? इनके जो परमाणु भार बराबर है। और परमाणु भार में बराबर होने के लिए ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इनको आप विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। यदि उनके परमाणु भार को समान रखना है तो उनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, ये बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। क्योंकि परमाणु क्रमांक को बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन काफी होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक को बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को यदि हम बदलते हैं तो उससे क्या बदलेगा? परमाणु भार बदलेगा। इसका मतलब तय है कि संभारिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होता है, ध्यान दीजिएगा, उनका योग, यहां पर जो योग होता है वो बराबर होता है दोस्तों। संभारिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग बराबर होगा, जबकि उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मतलब यह है इसमें तीनों का मान बराबर नहीं होता है, ना इलेक्ट्रॉन का, ना प्रोटॉन का और ना ही न्यूट्रॉन का, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होगा वो बराबर होता है। तो दोस्तों इस प्रकार संभारिक किसे कहेंगे? आवर्त सारणी के ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार तो समान है, लेकिन उनके जो परमाणु क्रमांक है, उनका जो स्थान है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। उसको क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं। आइए तीसरा देखते हैं, समन्यूट्रॉनिक। आइए दोस्तों, तीसरा चीज है समन्यूट्रॉनिक। ध्यान दीजिए, ये समन्यूट्रॉनिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये इन दोनों से थोड़ा भिन्न होता है। समस्थानिक जो है और संभारिक है, इनसे ये भिन्न होता है समन्यूट्रॉनिक। इनको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो समन्यूट्रॉनिक क्या होता है? नाम से ही समझ आ जाता है। ये तीसरा है, ये होता है समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स, ठीक है। तो दोस्तों
समन्यूट्रॉनिक है क्या? नाम से समझ आ गया है, समन्यूट्रॉनिक अर्थात ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो और उनके जो परमाणु क्रमांक है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, इनको क्या बोलेंगे, समन्यूट्रॉनिक। तो समन्यूट्रॉनिक को हमको कई बार क्या होता है, मतलब सिद्ध करना होता है, उदाहरण सहित बताना होता है कि बताओ कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो इसके लिए हमें एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। वो कौन सा सूत्र है? ये होगा द्रव्यमान बराबर होता है किसके, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। और ये पता है कि प्रोटॉन ही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको चूंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना होगा तो इस सूत्र को हम पक्षांतर करके बना सकते हैं। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा, देखो ये इधर पक्षांतर होगा तो यहां पर आ जाएगा द्रव्यमान और इधर माइनस होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। या फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। इनका सूत्र रूप में ऐसा लिखा जाता है, n बराबर, यहां पर द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाते हैं, a से दर्शाते हैं, और प्रोटॉन संख्या को किससे दर्शाते हैं, p से या e से या फिर z से, ठीक है। इस प्रकार इसको दर्शा सकते हैं। ये सूत्र बहुत ही उपयोगी सूत्र है, इनके आधार पर हम इनको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो अब देखो समन्यूट्रॉनिक क्या है, तो जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक। उदाहरण के लिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, जैसे सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है और सल्फर का 16 होता है। ये उनके क्या कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक। और ऊपर परमाणु भार इनका कितना होता है, सिलिकॉन का इनका तो 30 होता है और इनका कितना होता है, 31 होता है, 31, और इनका कितना होता है, 32 होता है। अब देखो ये जो है ये समस्थानिक नहीं है दोस्तों, यही क्या है, समन्यूट्रॉनिक है। इसका मतलब इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको हमको गिनना पड़ेगा। देखो भार तो बदल रहा है और मैंने अभी जस्ट बताया है यदि भार बदल रहा है तो उसमें क्या यदि भार बदल रहा हो तो क्या बदलती है, या तो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो हमको पता है प्रोटॉन तो निश्चित है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो हम इसको सिद्ध करके देखते हैं कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, इसमें परमाणु क्रमांक बदल गया और इसके परमाणु भार भी बदल रहे हैं। तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि यदि परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो या तो उसके प्रोटॉन बदलेंगे या फिर क्या बदलेंगे, न्यूट्रॉन बदलेंगे। मतलब कोई ना कोई तो बदल रहा है। तो यहां तो दिख ही रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। लेकिन फिर भी यहां पे देखो ये क्या है, इनके जो द्रव्यमान है क्या है, अलग अलग है। लेकिन परिभाषा में लिखा है कि ये क्या है, यही जो है समन्यूट्रॉनिक है। तो क्या है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। क्योंकि द्रव्यमान बदल रहा है तो कोई ना कोई चीज तो बदल रहा होगा, तभी तो इनके द्रव्यमान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो इनका देखते हैं, ये सूत्र का लगाना है, इस सूत्र को लगाना है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए इसमें, तीनों में यदि समान आ जाए तभी ये क्या है, समन्यूट्रॉनिक है। तो करके देखते हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं n का मान निकालना चाहूं तो देखो द्रव्यमान संख्या ये लिखा हुआ ना, द्रव्यमान संख्या में किसको घटाना है, प्रोटॉनों की संख्या को। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 30 है। इसमें देखो सिलिकॉन का निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। तो इसमें देखो द्रव्यमान संख्या 30 है और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही प्रोटॉन होता है। तो कितने हैं इसमें, 14। अब 30 में 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। इसमें आते हैं तो इनके न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। तो इसमें देखो, इसमें द्रव्यमान कितने हैं, 31 है, और इसके जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 15 है। तो 31 में 15 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 16 ही आएगा। इसका निकाल के देखते हैं सल्फर का न्यूट्रॉनों की जो संख्या निकालेंगे तो इनका जो भार होता है, जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 32 होता है। और इनका जो परमाणु क्रमांक है जो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, वो कितना होता है, 16। अब 32 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये भी 16 आएगा। देखो ये और ये तीनों ही क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब सिलिकॉन में, फास्फोरस में और सल्फर में, तीनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, समन्यूट्रॉनिक। तो इस प्रकार आपने समन्यूट्रॉनिक को प्रूफ सहित बता दिया कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है।
तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।